देश की राजधानी नई दिल्ली में और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। मांग की जा रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और किस तरह का बर्ताव उनके साथ हुआ, यह आपने पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर देख ही लिया। लेकिन अब देहरादून में युवा सड़कों पर है। अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर ये युवा प्रदर्शन कर रही हैं। राज्य के युवाओं की ये मांग है कि राज्य सरकार के कई विभागों में खाली पड़े कई ऐसे पद हैं जिनमें भर्तियां होनी चाहिए, लेकिन वो भर्तियां नहीं निकाली जा रही, जिस वजह से उन युवाओं का मोराल डाउन हो रहा है जो घंटों तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं। आज की हिल रिपोर्ट में हम यही बात करेंगे कि किस तरह से प्रदेश में, देश में धरना युवा देने पर मजबूर है और इनकी क्या मांगे हैं। नमस्कार, हिलमेल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। खबर मंगलवार की है, जब बेरोजगार संघ के कई युवा और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आए युवा देहरादून में इकट्ठा हुए और उन्होंने सचिवालय कूच करना चाहा, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन इसके बावजूद भी ये युवा रुके नहीं। सचिवालय के बाहर बहुत लंबा धरना दिया। हजारों की तादाद में युवा आए हुए थे। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कई मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा उनके साथ बात करने के लिए नहीं आया। बड़ी देर बीतने के बाद जब कोई आया तब भी बात नहीं बनी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से युवा सरकारी नौकरी की राह देख रही हैं। अलग अलग विभागों में करीब 60,000 से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन्हें भर नहीं रही। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 36,000 नौकरियां देने वाले दावे पर भी सवाल उठाए और चुनौती दी कि सरकार नियुक्तियों का सच बताने के लिए एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी करे। बेरोजगार संघ ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह आंदोलन पूरे उत्तराखंड में फैल जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। बेरोजगार संघ के सचिव सजेंद्र कठैत ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की परेशानियों पर आंखें मूंद कर बैठी हुई है। उन्होंने भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और लगातार हो रही विफलताओं के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर डाली। अब सवाल ये उठता है कि युवाओं की प्रमुख मांगे क्या हैं। चलिए आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले AJE भर्ती, इसका तुरंत नोटिफिकेशन जारी हो और इसी साल परीक्षा पूरी कराई जाए। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती, लगभग 1000 फॉरेस्ट गार्ड और महिलाओं के विशेष पदों के साथ 1500 पुलिस कांस्टेबल पदों पर तुरंत भर्ती हो और अन्य पद सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंजर, आबकारी निरीक्षक और जेल वार्डर जैसी यूनिफॉर्म सेवाओं में नई वैकेंसी निकले। और इसके अलावा ये भी मांग युवाओं द्वारा की गई कि पारदर्शी कैलेंडर हो, यानी UKPSC और UKSSC आयोग, RO, ARO, JEE जैसे सभी पदों के लिए एक पक्का भर्ती कैलेंडर जारी करें और उम्मीदवारों के मार्क्स भी पब्लिक करें। इसके अलावा युवाओं ने मांग रखी कि LT टीचर भर्ती का केस जीतने वाले उम्मीदवारों को तुरंत ज्वाइनिंग दी जाए। शिक्षा विभाग में फर्जी सर्टिफिकेट के जो मामले सामने आए हैं उनकी STF जांच हो। सरकारी विभागों में खाली पड़े लाइब्रेरियन के पदों के लिए नया विज्ञापन निकाला जाए और सबसे जरूरी, जितने भी पेपर लीक के मामले हुए हैं उनकी तुरंत और सख्त जांच हो। देहरादून की सड़कों पर उतरे इन युवाओं का कहना है कि उन्हें केवल वादे नहीं, टाइम बाउंड रोड मैप चाहिए। अब देखना है कि 3 दिन के इस अल्टीमेटम के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब युवा अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हों। हमने देहरादून में ही देखा है कि युवा अपनी भर्ती के लिए, अपने हक के लिए सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं और फिर उन्हें आश्वासन दिया जाता है। लेकिन अब इन युवाओं का ये कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब भर्ती चाहिए और इसके लिए 3 दिन का अल्टीमेटम बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने सरकार को दिया है। अब देखना यह है कि क्या इन 3 दिनों के अंदर इन युवाओं की मांग पूरी होती है या जिस तरह से इन्होंने दावा किया है कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो ये उत्तराखंड में बड़ा जन आंदोलन करेंगे। लेकिन मंगलवार को जो आंदोलन
सचिवालय के बाहर हुआ उसमें भी हजारों युवा आए हुए थे और हम मौके पर पहुंचे तो हमने युवाओं से बात की तो उन्होंने भी यही मांगे हमें बताई कि वो सरकार से क्या मांग रखते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये युवा जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांगे जायज है या फिर सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो अपने हिसाब से सही काम कर रही है? आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मीडिया।